1986 एक ऐसा साल जब बॉलीवुड में कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। शूटिंग बंद थी, सिनेमा हॉल बंद थे और पहली बार राज कपूर से लेकर दिलीप कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शबाना आजमी, सुनील दत्त और सैकड़ों कलाकार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि करोड़ों रुपए का कारोबार ठप हो गया? क्या सरकार बॉलीवुड को खत्म करना चाहती थी या फिर फिल्म इंडस्ट्री अपनी मांगों को लेकर सही थी? आज हम जानेंगे 1986 की उस ऐतिहासिक बॉलीवुड स्ट्राइक की पूरी कहानी। 1980 के दशक में बॉलीवुड अपने चरम पर था। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे। धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती जैसी बड़ी हस्तियां बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थीं। हर साल सैकड़ों फिल्में बनती थीं, लेकिन पर्दे के पीछे हालात उतने अच्छे नहीं थे। फिल्म बनाना लगातार महंगा होता जा रहा था। मनोरंजन कर यानी एंटरटेनमेंट टैक्स, टिकटों पर भारी सरकारी सरचार्ज और वीडियो पायरेसी से निर्माता परेशान थे। 1986 में महाराष्ट्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री ने मोर्चा खोल दिया। मुख्य मांगें थीं टिकटों पर लगाए गए भारी सरचार्ज में कमी, फिल्म कारोबार पर लगने वाले 4% सेल्स टैक्स को हटाना, मनोरंजन कर कम करना, वीडियो पायरेसी पर सख्त कार्रवाई, नई सिनेमाघर परियोजनाओं को राहत देना। निर्माताओं का कहना था कि अगर यही हाल रहा तो फिल्म बनाना घाटे का सौदा बन जाएगा। 10 अक्टूबर 1986 को पूरे बॉलीवुड ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई। सैकड़ों फिल्मों का निर्माण रुक गया। सिनेमा हॉल बंद होने लगे। हजारों तकनीशियन, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, एडिटर और छोटे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। लगभग 200 फिल्मों का काम प्रभावित हुआ और बड़ी मात्रा में निवेश अटक गया था। आज के समय में शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखने को मिले, लेकिन 1986 में लगभग पूरा बॉलीवुड एक मंच पर था। राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शबाना आजमी, गोविंदा, अनिल कपूर, यश चोपड़ा, जावेद अख्तर, मिथुन चक्रवर्ती और कई बड़े कलाकार मुंबई की सड़कों पर मार्च करते दिखाई दिए। करीब 150 गाड़ियों का काफिला निकला। हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कई कलाकारों ने सरकार की आलोचना की। धर्मेंद्र ने कहा कि फिल्म उद्योग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो कोई अपराधी हो। वहीं शबाना आजमी ने सरकार से निराशा जताते हुए कहा कि फिल्म उद्योग की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। मामला यही नहीं रुका। वरिष्ठ अभिनेता जंकीदास ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कॉमिक अभिनेता रवि बसवानी ने भी दिल्ली में अनशन किया। इस दौरान कई संगठनों ने फिल्म उद्योग के समर्थन में प्रदर्शन किए। कुछ दिनों बाद शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने भी समर्थन का आश्वासन दिया, जिसके बाद जंकीदास ने अपना अनशन समाप्त किया। हड़ताल लंबी खिंचती गई। करीब 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई। सिनेमा हॉल बंद होने से टैक्सी चालकों, कैंटीन कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों पर भी असर पड़ा। फिल्म उद्योग के कर्मचारियों की मदद के लिए राहत राशि जुटाई गई और कई संघों ने आर्थिक सहायता दी। लगभग 1 महीने तक चले गतिरोध के बाद सरकार और फिल्म उद्योग के बीच बातचीत हुई। कुछ आश्वासन दिए गए और हड़ताल समाप्त कर दी गई। हालांकि उद्योग के कई नेताओं का मानना था कि उनकी सभी प्रमुख मांगें पूरी नहीं हुई। उस समय यह भी विवाद हुआ कि कुछ राजनीतिक हस्तियों और फिल्मी नेताओं के दबाव में हड़ताल खत्म कराई गई थी। आज जब हम बॉलीवुड को हजारों करोड़ रुपए के उद्योग के रूप में देखते हैं, तब शायद ही किसी को याद हो कि एक समय ऐसा भी था जब पूरा फिल्म उद्योग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। 1986 की यह हड़ताल सिर्फ टैक्स का विरोध नहीं थी। ये उस दौर के कलाकारों, निर्माताओं और हजारों कर्मचारियों की आवाज थी, जिन्होंने एकजुट होकर अपने उद्योग के भविष्य के लिए संघर्ष किया। अगर आपको भारतीय सिनेमा के ऐसे अनसुने इतिहास पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आज के दौर में भी पूरा बॉलीवुड किसी मुद्दे पर इतनी एकजुटता दिखा सकता है?